चलिए, तो आज एक मनोविज्ञान के बहुत ही गंभीर टॉपिक को हम समझते हैं। टॉपिक जितना गंभीर है कि उसके बारे में हम क्या बताएं। देखो, हमारे दुश्मन को भी जिंदगी में भगवान सब कुछ दे, अवसाद या डिप्रेशन मत दे। जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी होती है जब कोई इंसान अवसाद या डिप्रेशन में आ जाता है। अब आप पूछिएगा कि सर अवसाद ऐसी क्या है या डिप्रेशन क्या है, तो अवसाद या डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति पूरी तरह से मानसिक तौर पर टूट चुका होता है। व्यक्ति क्या होता है? पूरी तरह से मानसिक तौर पर क्या होता है? टूट चुका होता है। और अवसाद के लक्षण क्या है? कैसे पहचाने कोई व्यक्ति अवसाद में चला गया? तो उसके देखिए बहुत सारे लक्षण हैं। पहला, उसे बहुत ज्यादा नींद लगेगा, वो सोना चाहेगा लेकिन बेड पर ही रहेगा। वो किसी काम को करने का मन नहीं करेगा। ये सामान्य लक्षण है उसके अंदर का। बैठा है तो बैठा है, कोई काम नहीं करना चाहेगा, उसको हंसने तक का मन नहीं करेगा। और अवसाद जब किसी व्यक्ति के लाइफ में बढ़ जाता है तो जानते हो क्या होता है? उसके मन में बार बार आत्महत्या का विचार आता है। ठीक है, वो अपने लाइफ को नीरस और बोझिल समझने लगता है और चाहता है ये लाइफ कैसे ही खत्म हो जाए। तो अवसाद एक ऐसी बीमारी है जो दिखती तो नहीं है लेकिन है बहुत खतरनाक। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे दिखाते हैं तो तेजी से लोगों में अवसाद फैल रहा है, बच्चों में अवसाद फैल रहा है। तो इसको रोकने का तरीका है कि टीचर हो या पेरेंट्स हो, आप लोगों से बात करें। बात करके ही या किसी के प्रॉब्लम को समझ कर ही हम अवसाद से निकल सकते हैं। लेकिन चलिए, हमारे लाइफ में अगर हम अवसाद में चले गए हैं, किसी के मेरे लाइफ में चले जाने के कारण हम अवसाद में चले गए हों। अवसाद में क्यों जाता आदमी? कोई मर गया तो अवसाद में चले जाओगे, कोई हमें छोड़कर चला गया तो अवसाद में चले जाओगे, है ना? कोई था और जो जोड़ा था जुदा हो गया, अवसाद में चले गए। या ये भी हो सकता है कि बहुत बढ़िया पढ़ने वाला लड़का था और रिजल्ट खराब हो गया तो भी अवसाद में चला गया। या कोई बहुत बड़ी असफलता लाइफ में आपको मिली, बिजनेस में असफलता मिली, धोखा मिला लोगों के द्वारा, आप अवसाद में चले जा सकते हैं। तो अवसाद से निकलने का तरीका क्या है? तो अवसाद से निकलने का सबसे जो तरीका आपको हम बताते हैं, अकेले रहना छोड़ना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए, आप कोई अगर गेम खेलते तो उसमें लोग साथ इन्वॉल्व रहिए। या अगर जब यह था इस दौर से मैं जब गुजरा था, हर व्यक्ति जब गुजर ही रहा है, तो मैं अवसाद से डिप्रेशन से निकलने के लिए क्या किया था? तो मैंने टाइम निकाला और कोशिश किया था कि जितना टाइम हो सके या तो मैं क्लास में व्यतीत करूं या तो मैं लाइब्रेरी में रहूं, अकेले नहीं रहना मुझे। और शाम होते होते मेरा आदत था मंदिर जाने का, जाकर बैठे रहते, जो बतियाना है, बोलना है, भगवान से आंख बंद करके बात करते थे और खुद में कहते थे कि ये क्या चीज ये मेरे लिए लाइफ में जरूरी है। तो हमेशा दिल कहता था कि जिसके लिए तुम रो रहे हो या जो चीज तुमको प्राप्त नहीं हुआ वो उतना भी जरूरी नहीं है तुम्हारे लाइफ से ज्यादा। समझ में है ना? उतना भी जरूरी नहीं है। जरूरी है तो भगवान एक ना एक दिन जरूर दे देंगे। तो दो चीज अपनाइए, कभी भी अकेले मत रहिए और कोई नहीं आपके साथ तो मंदिर जाना शुरू कीजिए। तीसरा, कभी भी सैड सॉन्ग नहीं सुनना। अवसाद में जाने पर जितना दुखी गाना सुनोगे उतने ज्यादा मन क्या होगा? आपका दुखी होगा ना? मन दुखी और आप दुखी गाना मन करेगा खूब रो ले। अगर अवसाद में आपको रोने का मन करता है तो बहुत बढ़िया, गाना सुनकर नहीं रोना है, कहीं चले जाओ, कहीं साइड में, किनारे में, रूम में बंद कर लो और दम भर लो। उससे भी आपका डिप्रेशन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया अवसाद से निकलने का तरीका। अब एक और आता है वर्ड हमारे लाइफ में कि भैया उन्माद क्या है। ठीक है, तो उन्माद ही एक अवसाद का ही एक रूप है, लेकिन ये अलग है। अवसाद में जहाँ व्यक्ति चुप हो जाता है, उन्माद में व्यक्ति ना बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है, बहुत बोलने लगता है, पागलों सी स्थिति होती है, एक्स्ट्रा एक्टिव दिखता है, हर बात में कुछ ज्यादा ही बोलेगा, तो उसे क्या कहते हैं? उन्माद। जैसे कि आपके किसी के पिताजी आप लोग देखे होंगे तो क्या करते हैं? बड़ा ढेर बोलते हैं। या कोई एजेड आदमी हो गया, वो क्या करेगा? वो चुप नहीं रहते हैं, कुछ बेसिया बोलते हैं। तो ये क्या है जीवन में? उन्माद की स्थिति। ये भी है क्या है? एक मानसिक बीमारी है। तो अवसाद और उन्माद आप लोग बड़े समझ गए, बढ़िया से। डिप्रेशन से निकलने का भी आपको हम तरीका सिखा दिए। धन्यवाद।
चलिए।